नमस्कार, मेरा नाम है विनीत। आप देख रहे हैं वी2 एंटरटेनमेंट और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड रिव्यू बिग बॉस सीजन पन पना पन 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 15 का। तो आज के 5 मुद्दे, 5 चीज़ें। सबसे पहले डेवोलिना छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्या मतलब बोलती हैं, उस पर आते हैं फटाफट। उसके बाद तेजा करण की कहानी क्या यहीं हुई थी, क्या यहीं ख़त्म हो जानी, उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़ भाई साहब, टास्क तो एकदम गजब था, मतलब सॉलिड भाई, लिटरली। मतलब इन लोगों ने सारी नियम बेंचमार्क जो होते हैं सारे सारे क्रॉस कर दिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, लेकिन इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ये टास्क इन दोनों को क्यों दिया, उस पर फटाफट हम बात करेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, एज यूजुअल प्रतीक और उमर जो दिखाया गया था, क्या दिखाया गया था, क्या बताया गया था, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, उस पर फटाफट, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेकिन बात करेंगे। मोर डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स हमारी मिलेंगी आपको लाइव डिस्कशन में, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर फॉर श्योर। और लास्ट में एक चीज़ जो आज निकल के आई है, मतलब आज क्या काफ़ी दिन से एक क्लियरिटी और पीस ऑफ माइंड जो नज़र आता है, निशांत किस तरह से वो बंदा बात करता है और कैसे बोलता है, उस पर फटाफट बात करेंगे। तो यह सीजन नहीं, एपिसोड शुरू होता है डेवोलिना के बाथरूम में बंद होने से। और प्रतीक था वहाँ पे उस टाइम पे, कहाँ पे था, कन्फेशन रूम में। क्यों था? शमिता, इस प्रतीक के कन्फेशन रूम में जाने से पहले शमिता एक लाइन बोलते हुए आई थी कि डिड यू हर्ट योर सेल्फ अगेन। अगेन शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इस पे अब जो मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन ये लाइन शमिता ने बोली थी, डिड यू हर्ट योर सेल्फ अगेन। तू लाल क्यों हो रहा है यहाँ से, क्या किया है तूने। उसके बाद बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाया, जिसके और साइड वाइज इसके साथ ही डेवोलिना जो है वो रही थी बाथरूम में, जहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। गांव वालों, वो जो था ना धर्मबाजी वाला, सुसाइड सुसाइड सुसाइड, तो वो बाल्टी के ऊपर से कूद के सुसाइड कर दी थी और मुझे लग रहा है वो बाल्टी टूट रही, तो इसलिए वो सीधे घुस रही अंदर। तो ये कहानी हुई है। लेकिन भाई अब गालियाँ क्या देती है लिटरली, मतलब डेवोलिना। एक तो सलमान भाई हैं जो गाली देने में एक्सपर्ट हैं भाई, सीजन में सबसे ज़्यादा बढ़िया दी हैं उन्होंने गालियाँ एकदम। दूसरी चीज़ शमिता है, वो क्लासी देती हैं, लेकिन डेवोलिना तो हर टाइप की मिथ्स, इंडियन इंग्लिश जो चाहिए आपको, जैसा ना देसी दारू विदेशी दारू सारी मिलती हैं अलग अलग वेराइटीज़ में, तो ऐसी ही सारी गालियाँ डेवोलिना के पास आपको मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं भैया टास्क के ऊपर। यार टास्क में इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था यार लिटरली। एक बंदा था निशांत से मुझे सीरियसली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, और वो बंदा दिन ब दिन पता नहीं क्यों और अच्छा नजर आता जा रहा है। और दूसरा ये डेवोलिना और रश्मि, मुझे लग रहा था ये लोग फट जाएंगे, निकल जाएगा तो उसको बोल देंगे, कहानी हो जाएगी और छोट गुस्से में आके निकल जाएंगे। लेकिन भैया ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और लिटरली वहां पे ऊपर खड़े रहे, जमे रहे पूरा टिकट टू फिनाले के लिए पूरी शिद्दत से। तो उसके लिए भैया हैट्स ऑफ, जो चीज़ है वो बनती है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है टास्क दोनों अच्छा खेले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतीक और उमर की फाइट पे भी आते हैं 1 मिनट में। लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि ये टास्क रश्मि और डेवोलिना को ही क्यों दिए गए। मतलब ये टास्क और इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर प्रतीक और उमर ये इस टास्क में होते। मतलब आप टास्क का प्लेसमेंट देखिए, प्रतीक और उमर दोनों तो ऐसे टास्क दिए गए हैं जहां पर क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी या तारीफ वाला पार्ट कोई ठीक है, तारीफ है, काम किया। उमर वाले में टास्क बड़ा ही थोड़ा फुद्दू सा लगा, ऑल्दो दिमाग वाला था, मेहनत थी, बंदे ने किया, अप्रिशिएट डेट, मना नहीं कर रहे उस चीज़ को। लेकिन फ्रॉम अ रिलेटिव इंपॉर्टेंस मुझे लग रहा है ये वाले टास्क में ज़्यादा प्रेजेस और क्या बोलते हैं पब्लिक का एप्रिसिएशन मिल सकता था, तो वो चीज़ नहीं दी। प्रतीक वाले टास्क में भी स्टैंड स्टिल था, नो डाउट। टास्क अच्छा था, मेहनत थी, उसमें भी बहुत कंट्रोल चाहिए था, मना नहीं कर रहे। तारीफ हमने कल करी थी, अगर आपने फॉलो किया होगा कल वाले वीडियो में डाइव डिस्कशन में, सब जगह हमने तारीफ करी है। प्रतीक एंड शमिता दोनों की तारीफ करी है। लेकिन आई थिंक अगर वो टास्क का प्लेसमेंट उनका यहाँ पे डाला जाता भाई साहब, तो कमाल हो जाता। तीनों लड़कियां एक साथ कर देते यहाँ पे, और यहाँ पे प्रतीक उमर होते तो सीन डिफरेंट होता, बिल्कुल डिफरेंट होता। तो वो थोड़ा सा बिग बॉस यहाँ पर मेंटल माइंड फाइको गेम्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। खैर आज पर्दा उठ गया और बता दिया गया कि भैया ये जो वीआईपी थे 4 धुरंधर, ये जो 4 धुरंधर घर में आए थे, सुरभि, विशाल, आकांक्षा और मून, ये सब फर्जी नाटक था ताकि आप अपना टास्क करें, और ये 3 बंदे जीते हैं टिकट टू फिनाले। मतलब सिर्फ नौटंकी थी वो, लास्ट में फाइनली बिग बॉस ने बता दिया था। ठीक है चलिए अब चलते हैं जो सेकंड लास्ट मुद्दा है आज का,
नहीं, अच्छा, तेजा और करण की फाइट हमारी छूट रही। तो भैया तेजा और करण की आज ना मुझे लग रहा है करण ऑल्दो बाद में बोलता हुआ नजर आया है, उसे भी लग रहा है कि अब चांसेस कम है तेजस्वी के आगे जीतने के। तो लेकिन ये जो है ना, मुझे लग रहा है ये बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन ही है जो निकल के आई है। निशान के मामले में भी फ्रस्ट्रेशन थी, ऑल्दो निशान की अभी हम तारीफ करने वाले हैं 2 मिनट बाद, लेकिन निशान के मामले में भी फ्रस्ट्रेशन ही मोटी मोटी निकल के आ रही थी। और तेजस्वी की भी फ्रस्ट्रेशन है, एक दो जगह पर वो बोलती ही भी नजर आई है कि अब मेरे को ये लोग फिनाले टास्क में नहीं पहुंचने देंगे, मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगी, अब मैं हार गई हूँ, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या करूं। मतलब सबके पास जाके रोने, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास वो ना रोई हो, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो निशांत हो। और कुछ बातें यहाँ पर तेजस्वी ने बोली हैं, कायरता के कीड़े, मतलब ये बातें बोली हैं। आई थिंक करण जो 8 पॉइंट आज शायद मैंने नहीं देखा, काट दिया, पता नहीं मेरे से मिस हो गया हो या जो भी रीजन रहा हो, आपने देखा हो तो प्लीज डू पोस्ट इन कमेंट्स कि ये क्या ये लाइन टीवी पे दिखाई थी। लेकिन करण ने ये चीज आज कई बार बोली है कि तुमने मुझे कायरता के कीड़े बोला। तो वो चीज क्यों बोली, और प्लस जो करण और मतलब ये लोग थोड़ा फेयर कर रहे थे, प्रतीक से भी पूछवाया, तो वहां पर वो चीज क्यों तेजस्वी बोलते हुए आई है, माइंड गेम्स। और वो तो आई थिंक बहाने नजर आ रहे हैं, सीधे सीधे बहाने नजर आ रहे हैं कि भैया मैंने ऐसे बोलना था, मैंने वैसे बोलना था। और वो खुन्नस जो थी वो मोटी मोटी साफ नजर आ रही है कि वो प्रतीक के प्रति प्यार नहीं था, वो शमिता के प्रति नफरत थी, जो सीधी सीधी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। पानी वाली बात पकड़ ली इन्होंने, शमिता बोल रही थी पानी क्यों नहीं डाला, वो जाके भी वहां पे भड़का दिया, आपने बात कर दिया कि वो पानी डालने वाले थे, वो ये करने वाले थे, वो करने वाले थे। खैर छोड़िए इन सब चीज़ों को। लेकिन अब कहाँ जाता है करण, फिर दोबारा नजर आए जाकर बात करते हुए तेजस्वी से, भैया लड़का प्यार करता है, सच्चा प्यार, बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना। तो वो वाली कहानी है करण कुंद्रा की यहाँ पे। तो वो वापस फिर दोबारा नजर आए, देखिए क्या होता है। अब सीन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी जो टास्क आज चला है घर में, और अभी तेजस्वी हैं अकेली बैठी हुई है यहाँ पे, आज जो टास्क चला है घर में, उस वाले टास्क में भी क्या बोलते हैं काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई है। वो तो पता चलेगा जब वो टास्क आएगा। कब आएगा? मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रतीक और उमर, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है भैया। तो यार देखो मोटा मोटा क्या दिखाई दिया है आज। उमर ने पानी डाला रश्मि के ऊपर, मैंने ये सीन 2 बार रिकैप करके देखा, ठीक है। उस पॉइंट पे वो पूरा पूरा पानी जो था रश्मि के ऊपर उसने डाला, ठीक है। कैंची दोनों ने चलाई, बिल्कुल सही बात है। माइक पे पानी, बिग बॉस ने बोला कि आप लोग माइक को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो माइक पे पानी दोनों ने डाला है, सबने डाला है, जितने घर वाले हैं सबने डाला है, A to Z हर बंदे ने। भाई किसने पानी नहीं डाला? निशांत भी डाल रहा था पानी, शमिता शायद पानी नहीं डाली, उसका तो कंधे दर्द करते हैं, लेकिन आई थिंक एवरीबडी डज दैट, ठीक है। और उसके बाद कैंची सबने चलाई है, स्प्रे सबने चलाया, साबुन सबने चलाया। बेसिकली ये कॉपी कर रहे थे यार, जो बंदा ये कर रहा है वो सेम चीज ये कर रहा है, जो ये कर रहा है वो ये कर रहा है। मतलब अगर वो साबुन लाया है तो ये भी साबुन लाएगा, वो सर्फ एक्सेल लेके आया तो ये टाइड ले आएगा, वो विम लाया तो ये एरियल ले आएगा, मतलब यही हार्पिक लाया तो ये पता नहीं कौन सा ब्रांड आता है। तो मतलब यही चीज यहाँ पर चलती आ रही थी, कॉपी कर रहे थे। और उस पॉइंट पे एट अ पॉइंट वहां पे उमर ने पानी डाला रश्मि के ऊपर, वो रीजन पता नहीं वो टॉयलेट की वजह से डाला या क्या बोलते हैं, वट एवर इट वॉज, कि वो प्रतीक को हटाने के लिए डाला। तो वो क्लियरिटी, मतलब वहां पे कुछ बातें चल रही थी यहाँ पे, चलिए छोड़िए उस बात में नहीं आते। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो पानी का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो था वो गया था एज क्लियर एज डेट रश्मि के ऊपर, आप जाकर देख सकते हो दोबारा। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, बिग बॉस ने जो पॉइंट्स बोले उन पे बात करते हैं। प्रतीक ने नीचे आकर पानी डाला पीछे से उमर के ऊपर, ठीक है। तो बिग बॉस ने बोला कि बिना प्रोवोकेशन के आपने अटैक किया, तो बिना प्रोवोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है बिग बॉस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोवोकेशन? उत्साहना, उत्तेजित करना, मतलब क्या मतलब होता है इसका? कि आप बोल रहे हो, ठीक है। फिर बोला बिग बॉस ने एक चीज और बोली थी, 3 चीज बोली थी। एक तो बोला था कि माइक पे पानी डाला, छोड़ दो उस बात को। दूसरी चीज बोली बिना प्रोवोक के किया, ठीक है। तीसरी चीज बोली सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, कौन होते हैं, एग्रेसिव, वॉयलेंट डॉक्टर। तो यार वॉयलेंट कौन नहीं है यहाँ पर ये बता दिया जाए। यहाँ पर मतलब आप देख लो लाइन से, हर टास्क में जो स्टार्टिंग में जहाँ पे इन घर वालों की तारीफ करी रही थी, यहाँ सारे धुरंधर थे उस टाइम पे, सारे बंदे धुरंधर थे, ठीक है। लेकिन सब ने तोड़ फोड़ करी थी, सबके हाथ पैर यहाँ टूटे पड़े थे, नखून से नोचा गया था, पता नहीं क्या। जंगली जानवर भी अच्छा खेलते हैं, शिकार अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही दिखाया गया था। तो वो सब में आप सो रहे थे क्या? पास्ता खा रहे थे,
क्या कर रहे थे पता नहीं। उसके बाद एक टास्क हुआ था, शायद बिग बॉस भूल गए, जहां पर सिम्बा ने उमर को फेंका था। नहीं, पहले करण पे चलते हैं। करण ने उठा के चौथ स्लैम दिया था प्रतीक को, उठा के ऐसे पटका था ऊपर, लिटरली उठा के ऐसे पटक दिया था। उस टाइम पे बिग बॉस ने क्या बोला था पता नहीं, याद नहीं आ रहा। सलमान ने क्या बोला था, वार्निंग दी थी, याद नहीं आ रहा। उसके बाद क्या हुआ था, आपको अगला के ध्यान हो, जहां पे सिम्बा ने फेंका था उमर को पानी के अंदर। कल भी हमने इस बात करी थी, जिस तरह से विकास गुप्ता ने फेंका था अर्शी खान को, उसी तरह से सिम्बा ने फेंका था उमर रियाज को। उस पॉइंट पे बिग बॉस ने क्या बोला था, और एक मिनट, उसमें कुछ बात भी हुई थी, उसमें कुछ इस्लामोफोबिक, एंटी इस्लामिक कुछ कमेंट्स डाले थे, टेररिस्ट वाले। मतलब क्या मतलब है यार। अब ये पॉइंट मैं बोलना नहीं चाहता था, जो लोग फॉलो करते हैं वो जानते नहीं, जनरली मैं इन चीज़ों से अवॉइड करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। आप किसी को टेररिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो आके, और दूसरे सब चुपचाप मतलब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात भी नहीं करी यार, वो तो बात उछाली भी नहीं, काली भी नहीं बात वाली, टीवी पे तो आया ही नहीं, वो बात भी नहीं करी, सलमान ने भी नहीं बोला। एंड सिम्बा वाज द मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन हु हैज लेफ्ट दी हाउस। मतलब उसकी बड़ी तारीफें करी आपने पुल बांधे। तो उस टाइम पे बिग बॉस कहां पर थे, चाट खाने गए होंगे या शायद टॉयलेट गए होंगे यार, प्रेशर कभी भी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद कल की ही बात कर लो। कल हमने बात करी थी वो स्टील की मिल्टन वाली बोतल जो 4-5 कलोरी पड़ जाती है, 3-4 कलोरी, और प्रेशर से फेंकी थी हमारी प्रिय जापानी गुड़िया ने हमारे दाढ़ी वाले बाबा के पास, बाल वाले बाबा के पास, बिस्कुले के ऊपर। तो वो तो सीन ही काट दिया। तो वो क्या हिंसा थी, कल कहाँ थे, मतलब वो तो ये तो पुरानी बातें हैं, कल बिग बॉस कहाँ थे पता नहीं यार। तो मतलब बाकी चीज़ें, मतलब यहाँ पे कोई भी उमर रियाज या प्रतीक या किसी को भी, बाकी किसी को भी कोई बंदा डिफेंड नहीं कर रहा है, सब लोग गलत थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टैग एक बंदे को दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप बिना प्रोवोकेशन के सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, सबसे ज़्यादा वायलेंट हो। तो वो चीज़ समझ में नहीं आती भैया, क्या कहानी चल रही है। मतलब निकालना है तो निकाल दो। देखो ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, ना तो प्रतीक ने जीतना है, ना जीतना है उमर ने। ठीक है, आप चाहे जितना मर्जी मुझे आप ट्रोल कर लो, कुछ भी कर लो, कमेंट्स में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सच्चाई यही है, इनको नहीं जीतने देंगे। तुम चाहे घंटा रोज उठा दो, कुछ नहीं होने वाला। जीतने वाले बंदे दूसरे हैं। वो क्या बोलते हैं ना, उसके लिए रिलेशन, नाम होना चाहिए, ब्रांड नेम होना चाहिए, कलर होना चाहिए, कलर्स मतलब कलर नहीं, कलर का फेस होना चाहिए। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो वो प्रतीक और उमर, इनके चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। जीत जाए तो अच्छी बात होगी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी, अपनी बात को गलत साबित होते हुए, देखते हुए। लेकिन जो पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, जिस तरह से गेम चलता हुआ आ रहा है, उस तरह से इनके चांस नहीं है, जीरो, फुल स्टॉप, नहीं जीतने वाले। तो उसके बावजूद मतलब क्या क्या चाहते हैं बिग बॉस, क्या करना चाहते हैं? तो मतलब ये सब नौटंकी बिना मतलब करने की। और उमर अगर आउट होता भी है तो अच्छी बात है, यहां तक खेल लिया उमर ने, जितना करना था कर लिया, आउट करना है करो। एक वीडियो आई है 2 मिनट की उमर रियाज की, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी तो देख लेना, कलर्स पे है, वूट पे। तो वो 2 मिनट की वीडियो निकालने का क्या मतलब है, मेरी समझ में नहीं आया भाई। आप कुछ भी मतलब निकाल सकते हो, लेकिन क्या मतलब है, वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई है। चलिए, ये वाली बात हो रही। तो उमर को निकालेंगे नहीं निकालेंगे पता नहीं, डांटेंगे जरूर डांटेंगे, ये बिल्कुल पता है। और आउट होता है उमर, कोई बात नहीं जी, 1 हफ्ते पहले आउट हो जाएगा, तब तक तो बंदा जीत तो रहा ही, मतलब पता ही है सबको। और यहाँ पे लेकिन अगर बिग बॉस निकालते हैं तो भाई सपोर्टर्स जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेईमानी होगी, क्योंकि पहले आपको निकालना पड़ेगा बाकी सारे बंदों को, जितने बंदे हैं। कुछ तो निकल लिए, ऑलरेडी आउट है, लेकिन जो है उनको भी निकालो। लेकिन उनको तो जिताना है, उनको तो टॉप 3 में रखना है, तो उनको कैसे ही निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत लंबा टॉपिक खिंच गया, इस पर बाकी बात करेंगे लाइव डिस्कशन में। और इसके बाद सबसे आखिरी जो मुद्दा है, मोटा मोटा आज का, भाई निशांत बंदा मुझे इतना हम्बल लगने लगा है ना, लिटरली। वो 1 नंबर का धोखेबाज, 2 गला, कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आज तेजस्वी को उसने बहुत सही पॉइंट बोला कि उस टाइम पे जब तू करण पे आरोप लगा रही थी, तब तूने राखी को भी तो फेयर बोला था। उसे पता है कि राखी अनफेयर थी, सबको पता है, दिख रहा है, उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। लेकिन आज वो चीज उसने बहुत क्लियरली राखी सावंत को बोली कि जब ये बात चल रही थी पिछली बार, अभी तू इतना पंगा कर रही है, इतना ड्रामा कर रही है भाई, मेरे सर पे, उसके सर पे, सबके सर पे नाच रही है। तो ये चीज तो पहले तूने, जब राखी सावंत थी तब तूने भी तो बोला था राखी सावंत फेयर है, और ये कहानी हुई थी, तब तूने उसको फेयर क्यों बोला? वो कन्वीनियंस था, वो स्मार्टनेस थी, या डमनेस थी, या क्या था पता नहीं, क्या प्यार मोहब्बत ऐसा क्या हो गया था एकदम से। तो निशांत की बातें, इससे पहले उसने समझाया था कि यार ये बात करो, सॉर्ट आउट करो, ठीक है। करण को उसने बोला था कि नहीं, वो अपने लिए गेम खेल रही है, कोई बुराई नहीं है। तो निशांत की
गेम में क्लियरिटी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा है, बैलेंस्ड बंदा मेंटली लेवल पे। उमर जो है वो बिल्कुल इमोशनली जो आता है बोल देता कर देता है। जिस बात पे आज लड़ाई भी हुई है रश्मि से उसकी, ठीक है छोड़ दो उस बात को, मिट्टी डालो, लेकिन निशान की क्लियरिटी के साथ आज रिव्यू खत्म करते हैं, लाइव डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। उम्मीद है भाई पसंद कर देना वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं करा है। गुड नाइट, गुड लक, बिग बॉस।